मैं एक बार फिर एक नई स्टोरी के साथ उपस्थित हूँ। उसका टाइटल है भगवान सभी जगह पर है। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सब जगह हैं, प्रत्येक मनुष्य में नहीं बल्कि प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पेड़ पौधा, हर कण में भगवान विद्यमान है। जैसा कि हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में कहा गया है, भगवान हर जगह हैं। जब भक्त बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं। कुछ लोग जो निराशावादी व्यक्ति हैं, तो भगवान को नहीं मानते, वो हमेशा बोलते हैं भगवान दुनिया में है ही नहीं, भगवान है तो उससे बुलाओ, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान रहते कहाँ हैं, इत्यादि इत्यादि। जैसा कि आप जानते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए मैं हार नहीं सकता हूँ, और वह जीत गया। एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिन्हें विश्वास है उन्हें दुनिया के सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो भगवान को मानता है उसमें विश्वास रूपी शक्ति होती है। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उससे हालचाल पूछता, वह बोलते ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। जब पुत्री की शादी की तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्र ने पिता को बोला, यह लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, ये लीजिए साहूकार जी आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्जे से मुक्त करा दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हो, आप कर्जे से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वो ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उसके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति से कहा, अंदर जाकर 1 गिलास पानी लेकर आओ। इस बीच साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची पर लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि ये बात गलत है, मैंने तो आपको सब पैसा दे दिया। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला, ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उनको पैसा दे दिया। जब साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसा देते देखा था? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने गांव में जाकर लोगों से पूछताछ की। ठाकुर जी का नाम का कोई भी व्यक्ति उस गांव में है, उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है। ठाकुर जी का मंदिर है, अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा था, ठाकुर जी हाजिर हों, ठाकुर जी हाजिर हों। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिए थे। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार का घर भेजिए। साहूकार के घर की अलमारी में नंबर 3 एक फाइल है। उस फाइल में 22 नंबर पेज पर एक पर्ची रखी हुई है जिसमें लिखा है, यह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया।
कुछ देर बाद सिपाही वापस आया। जज साहब को एक पर्ची दी जिस पर्ची पर लिखा हुआ था पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए, उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति में के गांव गए। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए कि वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उनके दरबार की मिट्टी अपने सिर पर लगाते थे। किसी मंदिर में बैठते नहीं। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं कैसे किसी मंदिर में बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए। ये कहानी सच्ची घटना है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो यह जरूर आपके बुरे वक्त में काम आएंगे। आप भले ही किसी धर्म के हों, आपके धर्म में जो भी देवता हो उसमें आप विश्वास रखिए। जैसे यदि आप हिंदू हैं तो भगवान जैसे कृष्ण, राम आदि, मुस्लिम है तो मोहम्मद साहब, सिख हैं तो गुरु नानक देव, ईसाई है तो ईसा मसीह इत्यादि में भगवान पर विश्वास है तो वो आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। राधे राधे। मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी में। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।